अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज आज हमने देखना है कि लिस्ट क्या होती है और पाइथन में लिस्ट का क्या यूसेज है। लिस्ट वैसे एक स्पेशल डेटा टाइप भी है, लेकिन पाइथन में जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो ये वर्क एज अ डेटा स्ट्रक्चर काम करती है। और ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये बिल्ट इन होता है। और इसका जब भी हम लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो लिस्ट का जो मेन मकसद होता है वो एक ही होता है कि एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर मल्टीपल आइटम को स्टोर किया जाए। और लिस्ट को जब भी बनाया जाता है तो लिस्ट के लिए हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। और लिस्ट आपके पास म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब है चेंजेबल, जिसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं और आसानी से हम एलिमेंट को रिमूव भी किया जा सकता है। इसको हम म्यूटेबल कहते हैं। म्यूटेबल लिस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है और ये एक एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आपने याद करना है और इसको एज एक प्रॉपर्टी के तौर पर भी इसे आपने लाजमी याद करना है। नेक्स्ट है आपके पास जो भी लिस्ट होती है उसमें जितने भी आइटम्स होते हैं उनको हम एलिमेंट कहा जाता है। और एलिमेंट जो काम करते हैं लिस्ट के अंदर वो वर्क एज अ इंडेक्स करते हैं। इंडेक्स मतलब एक रेफरेंस कह सकते हैं या हम एक एड्रेस कह सकते हैं। और इंडेक्सिंग अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इंडेक्सिंग आपके पास जीरो से स्टार्ट होती है। आपके पास इंडेक्सिंग दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। आज पॉजिटिव देखेंगे। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे होती है। तो ये के पास लिस्ट का ये मिनिमम इसके 3 पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो 3 पार्ट्स इसके बनेंगे। तो आज इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और लिस्ट बनाने का तरीका भी देखेंगे। अगर हम लिस्ट की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो लिस्ट की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डायनामिक साइज़ होता है। यानी कि लिस्ट का जो साइज़ होता है हम उसको बढ़ा सकते हैं, यानी उसमें कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं और किसी चीज़ को हम रिमूव भी किया जा सकता है। और जो लिस्ट होती है वो इंडेक्स बेस पे काम करती है और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। और लिस्ट आर्डर को मेंटेन करती है। आर्डर मतलब जब भी हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं या वहाँ से किसी चीज़ को डिलीट करते हैं तो लिस्ट अपने आर्डर को मेंटेन कर लेती है। म्यूटेबल, हम लिस्ट के अंदर किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं जब भी लिस्ट बना लें या लिस्ट बनने के बाद। ये सब काम हो सकता है। तो मैंने ऊपर भी कहा है कि म्यूटेबल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिस्ट की। हेट्रोजीनियस, लिस्ट की एक प्रॉपर्टी हेट्रोजीनियस है। तो हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि मुख्तलिफ। तो लिस्ट में हम डिफरेंट तरह का डेटा हम इसमें डाल सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि लिस्ट के अंदर इंटीजर भी ऐड किया जा सकता है, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग भी ऐड की जा सकती है, लिस्ट के अंदर फ्लोट भी आ सकता है। लेकिन जितनी तरह का भी डेटा टाइप है उनको अलग करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि क्वेश्चन ये है कि हम लिस्ट पढ़ते ही क्यों हैं, लिस्ट की मैनेजमेंट क्या है या लिस्ट यूज कहाँ होती है। तो लिस्ट आपके पास सबसे पहले जो लिस्ट यूज होती है वो है डेटा मैनेजमेंट के अंदर। जब भी हमने डेटा को मैनेज करना हो, यानी लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा को आइटम को हमने मैनेज करना हो तो उसके लिए हम लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड ये है बिल्डिंग अदर डेटा स्ट्रक्चर। लिस्ट दूसरे डेटा स्ट्रक्चर को बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में भी काम आती है। ये लिस्ट के इस्तेमाल की जाती है, स्टैक में भी इस्तेमाल की जा सकती है और लिस्ट क्यू में भी इस्तेमाल की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर लिस्ट को कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसका नाम फ्रूट्स है। मैंने इक्वल लगाया, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। एप्पल को मैंने डबल कोट में लिखा। उसमें लिखने की मेन वजूहत ये थी कि एप्पल आपके पास स्ट्रिंग है। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, कॉमा के बाद मैंने ऑरेंज लिखा डबल कोट के अंदर। उसके बाद मैंने डबल कोट के अंदर मैंगो लिखा और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। एक डेफिनेशन पड़ी है कि सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल आइटम को स्टोर करती है। तो ये देखिए, ये सिंगल वेरिएबल है फ्रूट्स और इसमें मल्टीपल आइटम मौजूद हैं। तो इसने मल्टीपल आइटम को सिंगल वेरिएबल के अंदर क्या किया, स्टोर कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और प्रिंट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा फ्रूट्स और उसको मैंने एग्जीक्यूट किया। तो ये देखिए लिस्ट आपके पास यहाँ पे बन गई है। अब बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि आउटपुट में कैसे होगा। तो आउटपुट में भी ये सिंगल कोट या डबल कोट लगी होगी, साथ में कॉमा भी मौजूद होगा और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट भी होगी। अब मैं एक नंबर की लिस्ट बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया मार्क्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। किसी के नंबर 20 हैं, किसी के 75 हैं, किसी के 60 हैं, किसी के 43 हैं और किसी के नंबर जो है पॉइंट में भी है 50.25 भी है। ठीक है, तो ये एक मैंने लिस्ट बनाई है। ये इंटीजर है तो इंटीजर में हम सिंगल कोट डबल कोट नहीं लगाते। जस्ट एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और प्रिंट लिखने के बाद मैंने लिखा मार्क्स, लिस्ट का नाम लिखा यानी वेरिएबल लिखा और उसके बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट किया।
तो ये लिस्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट है कि लिस्ट हमारे पास हेट्रोजीनियस भी होती है, तो मैंने एक लिस्ट ली, मैंने उसका नाम लिखा आइटम, और आइटम लिखने के बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई और मैंने यहाँ पे लिखा फैन, और मैंने कॉमा लगाया और फिर मैंने यहाँ पे लगाया एसी, और फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा पेन। तो ये सब चीज़ें हमारे पास ये हेट्रोजीनियस कहलाती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीपल आइटम्स आ गए। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैंने लिखा प्रिंट और वेरिएबल का नाम लिखा आइटम, और यहाँ पे शिफ्ट और इंटर का जैसे मैंने बटन प्रेस किया तो ये आपके पास एग्जीक्यूट हो गए। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियो मिल जाए। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि लिस्ट के डिफरेंट मेथड्स क्या है, लिस्ट डिफरेंट मेथड्स के ऊपर कैसे काम कर सकती है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।